बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज में बड़ी कॉमन सी बीमारी तो नहीं, कंडीशन है जिसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पेशेंट बाज़ औक़ात आते हैं और वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरा जो हाथ है उसकी जो एक उंगली है यूँ हो जाती है और फिर सीधी नहीं होती। सीधा करने के लिए मुझे या उसको हाथ से खोलना पड़ता है या ज़ोर लगाना पड़ता है और बात वक्त क्लिक की आवाज़ भी आती है और वो दर्द भी करती है। तो इसका नाम ट्रिगर फिंगर इसलिए पड़ा है कि आप देखें, जो पिस्तौल होता है या बंदूक होती है, उसको अगर आपने उसका जो ट्रिगर है उसको यूँ आप चलाते हैं ना, यूँ करके, तो ये उंगली यूँ हो जाती है और फिर खुलती नहीं है, फिर ज़ोर लगाने से खुलती है। या तो इसलिए इस कंडीशन को ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ये फिंगर भी हो सकती है, कई दफ़ा ये अंगूठा होता है, कई दफ़ा बीच वाली, तो कोई भी फिंगर हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो सिंपल मानों में ये होती है कि जो लोग एक्सेसिव यूज़ होता है जिनका हाथ का या उंगली का, या उनके अंदर हो सकती है। कुछ लोगों को कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं, जैसे गेंठिया हो गया या कोई इस किस्म की कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, तो उसके अंदर एक वजह बन सकती है। कईयों को बाज़ औक़ात एक कंडीशन है जिसको ड्यूपटिस कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, ये शुगर के मरीज़ों को भी हो सकता है। ये जो हथेली की ये जगह होती है ये सिकुड़ जाती है, जब ये सिकुड़ती है तो ये उंगली को भी खींचना शुरू कर देती है यूँ करके। तो अब ये एक पेशेंट है, इसको आप बंद करो। अच्छा, अब ये इनका ट्रिगर फिंगर था, तो इसको अब अगर आप आसानी से खोलो तो देखो खुलेगा कि नहीं। अब ज़ोर लगा के खोलो, ठीक है, तो ये क्लिक की आवाज़ आती है यूँ करके। ये देखें, ये सॉरी यूँ, अब इसको खोलो। हाँ, ये जो आपने देखा ना क्लिक करके खुली थी, ये ट्रिगर फिंगर है। अब इसमें दवाइयाँ दे सकते हैं, थेरेपीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर हर डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि हम टाइम ज़ाय कर रहे होते हैं। मैं तो सीधा सादा जितने भी ट्रिगर फिंगर के पेशेंट्स हैं उनको इंजेक्ट करता हूँ, एंड आई इंजेक्ट देम स्टीरॉइड्स विद 2% ज़ाइलोकेन। और अब इसके अंदर अगर देखें तो इस जगह पे दर्द हो रहा है इसको, ये तो यहाँ पे तो मैं इसको इंजेक्ट कर दूंगा। अच्छा, अगर अंगूठा इन्वॉल्व हो तो आम तौर पे ये जगह होती है, ये इसको दबाएंगे तो दर्द होगा। अच्छा, कई दफ़ा ड्यूपटिस कॉन्ट्रैक्चर इस जगह पे होता है, यानी ये सिकुड़ा हुआ होता है, ऐसे होता है यूँ करके। देखें, अगर इसको आप सिकुड़ेंगे तो उंगलियाँ ऊपर को जाएंगी, तो उस वक्त फिर हम इसको, और मैं यूजुअली ये इंसुलिन सिरिंज इस्तेमाल करता हूँ। पहले भी एक दो कंडीशंस में जहाँ पे, क्योंकि जो बड़ी सुई आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर आप लोकल ट्रॉमा कर देते हो, तो इसका एक तो दर्द बहुत कम होता है, और दूसरा हमें कोई बहुत ज़्यादा दवाई इंजेक्ट भी नहीं करनी होती। ये बीच में सुन करने के लिए थोड़ा सा ज़ाइलोकेन डाल लेते हैं, एंड देन अगेन लाइक एवरी टाइम आई टेल यू, ये मैं सिर्फ जो लोग देख रहे हैं जो डरे ना, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इट टेक्स अबाउट 5 सेकेंड्स। आपने सिर्फ इस चीज़ को पकड़ना है और ये पेनफुल स्पॉट है, यही है ना, और इसको आपने इंजेक्ट कर देना है। मैं करते हुए नहीं दिखा रहा बिकॉज वो एथिकल नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द वे वी डू। और जिसको भी हो, अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है तो आप शुरू में दवाइयाँ दे के या फिजियो से आपको आराम आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत मामूली सी टेक्निक है और आपको आम तौर पे एक टीके से ही आराम आ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।